अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम वीयू के सब्जेक्ट MTH 101 का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज इस फंक्शन की ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके 5 टाइप्स के ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन जो है, फंक्शन कैन बी एडिड, फंक्शन कैन बी सब्ट्रैक्टेड, फंक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड एंड फंक्शन कैन बी डिवाइडेड, फंक्शन कैन बी कंपोज्ड विद ईच अदर। ये 4 टाइप्स के जो है वो फंक्शन हमने इस लेक्चर में पढ़ने हैं, प्लस हम 5th भी पढ़ेंगे। अच्छा, फंक्शन जो है वो क्या होता है? फंक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक डिपेंडेंट वैल्यू होती है। डिपेंडेंट वैल्यू जो होती है वो y को हम कंसीडर करते हैं और इंडिपेंडेंट जो होती है वो x वैल्यू होती है। जो भी वैल्यू हम इंडिपेंडेंट के अंदर पुट करेंगे, डिपेंडेंट की वही वैल्यू आएगी। यही सब कुछ जो था वो फंक्शन था। और डोमेन रेंज को भी हमने डिस्कस किया था, लिहाजा अब यहाँ पे जो है वो हम इसके 4 फंक्शंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडिशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है एक्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये फंक्शन के ऑपरेशन है। अगर हम फंक्शन जो है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो और हमारे पास जी ऑफ एक्स हो, तो अगर हमने इसको एडिशन के लिहाज से देखना है तो हम कैसे देखेंगे? ये हमारे पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी दोनों वैल्यूज हमारे पास किस में आ जाएंगी? एडिशन में आ जाएंगी। अब मैं गौर से देखूँ, इसमें एक्स कॉमन है तो मैं यूँ लिख सकती हूँ एफ प्लस जी कॉमन एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। ये मेरे पास आ गई। एडिशन का फंक्शन जो है वो कैन बी एडिड कैसे होते हैं? वो इस तरह से फंक्शन को ऐड किया जाता है। अगर मैं इसी चीज़ को सब्ट्रैक्शन के अंदर ले जाऊँ तो किस तरह से होगा? एफ ऑफ एक्स, अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये इस तरह से शो होगा। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये एफ माइनस जी जो है वो इसमें से निकाल के एक्स कॉमन आता है, तो ये किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन देखें और मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स 2 फंक्शन हों और इन दोनों के दरमियान मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? करने का तरीकाकार सेम वही होगा। एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कैसे शो करेंगे? इन दोनों में से एक्स कॉमन आ जाएगा और एफ मल्टीप्लाइज बाय जी। इसी तरह से अगर मैं इसको डिवीजन में देखूं तो कैसे होगा? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा? एफ डिवाइडेड बाय जी होल एक्स, यानी इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, एफ और जी जो है वो डिवीजन में हो गए। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था ये मैंने कंसीडर्ड किया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फंक्शन इसके बराबर हैं। अगर आप इसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन माइनस में लें तो हमारे पास ये कैसे आ जाएगा? एफ माइनस जी होल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये चीज़ माइनस में ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली यही चीज़ अगर मैं मल्टीप्लाई में लूँ तो एफ डॉट जी होल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइज एक्स। अगर यही चीज़ मैं डिवीजन में लूँ तो एफ जी होल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो हम इसे डिवीजन करके इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो ये जी इसके 4 फंक्शंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन भी किए हुए हैं और यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि इसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कॉन्टिएंट के कौन कौन से होते हैं। फॉर द फंक्शन एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ डॉट जी द डोमेन्स आर डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एंड जी। अच्छा जी, एफ और जी आपको ये सारी बताई थी कि इसमें डोमेन और रेंज, लास्ट लेक्चर में हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं और जो हमें वैल्यू पुट करने से आती है वो हमारे पास क्या होती है? रेंज होती है। तो हमने कहा था कि डिफाइन फंक्शन जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते जिनकी 2 वैल्यूज़ आए। फॉर एग्जांपल अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हों तो उसके 2 जवाब आते हैं प्लस माइनस में, तो ऐसी जो वैल्यूज़ होती हैं वो नॉट अ फंक्शन में इंक्लूड होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2।
अच्छा, इसमें हमारे पास इन्होंने एफ ऑफ एक्स 1 प्लस ये दिया हुआ है और दूसरी हमें दी हुई है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अब वो हमें कहता है कि आपने इसको एडिशन करना है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, उनकी कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो उसको एडिशन कैसे की जाती है, उसको करते हैं हम एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये कैसे आ जाती है वैल्यू, ये आ जाती है f प्लस जी और कॉमन हमारे पास आ जाता है x। अब हम गौर से देखें कि हमारे पास जो f ऑफ x है और f ऑफ g है, अगर मैं इसको यूं लिख दूं f प्लस जी होल x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। अब एफ ऑफ एक्स की मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2, 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, एक्स माइनस 1, ये दी हुई है। ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में इसीलिए नहीं लिखी क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस के साइन की वजह से कभी भी अंदर के साइंस चेंज नहीं होते। अगर माइनस का साइन मिड में हो तो माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के साइंस भी चेंज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो सारा कुछ वाज़ेह है कि +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 जो ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है। अब बात आती है जी डोमेन की। अब डोमेन में जाहिर सी बात है हमने ऐसी चीज़ नहीं लेकर आनी जो इन्फिनिटी को शो करे, अनडिफाइंड को शो करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ फंक्शन में, अगर 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 0 का अंडर रूट जो है वो कुछ भी नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाती है वैल्यू। तो हमारे पास इस फंक्शन का जो है वो डोमेन क्या आता है कि क्लोज्ड इंटरवल 2 प्लस इन्फिनिटी, यानी प्लस ओपन इंटरवल 2 के बाद यानी प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और जी की जो है वो हमारे पास डोमेन क्या आती है, जी चूँकि हमारे पास x माइनस 1 है तो इसके अंदर जो है वो अगर मैं 1 पुट कर देती हूँ तो 1 माइनस 1 वो भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो वो अनडिफाइंड नहीं होता। अनडिफाइंड वो होता है जैसे मैं कहूँ कि 1 ओवर x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 ओवर 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 ओवर 0। ये चीज़ होती है अनडिफाइंड। और अगर हो 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन 0 आ जाता है, तो वो अनडिफाइंड नहीं होता। तो लिहाजा इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ आ सकती हैं। अब मुझे ये कहा जाए कि आपने f प्लस जी का डोमेन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी, क्लोज्ड इंटरवल 2 प्लस इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या निकलती है, 2 प्लस इन्फिनिटी। ये दो हमारे पास आई थी, इसमें प्लस इन्फिनिटी हमारे पास और 2 जो है वो हमारे पास आती है, ये इसकी डोमेन निकलती है। सेम इसी तरह हमें एक और एग्जांपल दी हुई है, एक और फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है 3 अंडर रूट एक्स के और जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स के। अब उन्होंने कहा कि आपने इन दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, यानी एफ डॉट जी और एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइज बाय जी ऑफ एक्स, दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन। एफ ऑफ एक्स है 3 अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में और ये है अंडर रूट एक्स। अब आप गौर से देखें तो अंडर रूट एक्स होल का स्क्वायर आ जाएगा, ये से कैंसिल 3x आ गई। तो ये चीज़ जो आ गई वो एक जो है वो ऐसी हमारे पास वैल्यू आ गई कि जिसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो कोई भी वैल्यू, मतलब कि अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दूं x की जगह, फॉर एग्जांपल मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह 2 पुट कर दूं, x की जगह 3 पुट कर दूं, तो वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड नहीं आएगी। लिहाजा ये एक हमारे पास क्या बन गई, नेचुरल डोमेन आ जाएगी, इसकी नेचुरल डोमेन आएगी, यानी आप इसके अंदर हर तरह की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो है वो ये जो डेफिनेशन है हमारे पास कि क्लोज्ड 0 और प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो है वो डोमेन जो है वो इसकी ये बनती है कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ आएँ, वो भी उस सूरत में जो डोमेन की डेफिनेशन है अगर उसमें देखें तो हमारे पास 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की तमाम वैल्यूज़ आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमने देखा था पीछे कि हमारे पास नेगेटिव में जो वैल्यू आती हैं वो नेचुरल डोमेन में शामिल नहीं होती, वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में शामिल हो जाती हैं। अच्छा जी, इसमें कुछ नोटेशंस उन्होंने दी हुई हैं। नोटेशंस जो हैं वो किस किस्म की हैं,
नोटेशंस दी हैं कि इफ़ एफ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दिया हुआ होता है एफ स्केयर एक्स, तो ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ एक्स। हमारे पास जब भी कोई वैल्यू स्केयर में दी हुई होती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू जो है वो इट सेल्फ यानी अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसका क्या मतलब होगा एफ ऑफ एक्स सो ऑन टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये तमाम एफ ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं अनलिमिटेड, यानी इनमें कहीं लिमिटेशंस नहीं आती। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। इसी तरह उन्होंने एक और वैल्यू दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है कि साइन एक्स होल का स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? अ न्यू ऑपरेशन कॉल्ड कंपोजिशन हैज नो एन एनालॉग विद अरिथमेटिक ऑपरेशन। वी से रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली एक्स कैन बी गिवन अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन क्या होती है? ये चीज़ बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पेपर्स में लाजमी आते हैं। अच्छा जी, कंपोजिशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। दो तरह के फंक्शन दिए हुए हैं। अब वो आपको कहते हैं बाज़ पेपर्स के अंदर कि आप एफ ऑफ जी मालूम करें, या आपको कहते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करें, या कहते हैं कि जी ऑफ जो है वो एफ मालूम करें। यानी दो वैल्यूज़ आपको फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं कि आप ये दोनों को जो है वो प्रूफ करें या आप इसे फाइंड आउट करें। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर वाली वैल्यू को यानी एफ को हम बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो जी को हम बाहर रखेंगे और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह से बन जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब और जी ऑफ एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 4। अब वो हमें कहता है कि आपने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ मालूम करना है। तो अब हम कैसे मालूम करेंगे? एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ जी ऑफ एक्स। अब आप देखें कि हमारे पास f तो है, g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है? g ऑफ x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? x प्लस 4, वो हमने पुट कर दी। x प्लस 4 हमने क्या कर दी? पुट कर दी, क्योंकि हमें g ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई थी? x प्लस 4। अब आप देखें कि f के ब्रैकेट में हमारे पास f ऑफ x हमारे पास क्या है? x की क्यूब, और x की जगह हमारे पास जो वैल्यू पुट हुई हुई है वहाँ पे आना चाहिए था x की क्यूब। तो हमारे पास जो f की वैल्यू है वो x की जगह है, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे। सिंपल सी चीज़ है। सेम इसी तरह अगर हमने मालूम करना है कि g ऑफ f आपने मालूम करना है, तो मैं ऐसे लिखूँगी g एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखें कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है? एक्स की क्यूब। अब मेरे पास जी ऑफ एक्स देखें, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 4, यानी यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्यूब पुट करूँगी प्लस 4, क्योंकि x की जगह पे मैंने क्यूब पुट करना है और बाकी 4, ये मेरे पास इन दोनों का इस तरह से आंसर आ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करनी है। ये चीज़ आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती है कि आपने इसको किस तरह से फाइंड करना है, और ये तो मोस्टली ये आते होते हैं क्वेश्चंस। एक और जो है वो इन्होंने दी हुई है, वो ये दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स की क्यूब प्लस 3 और जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, एक वैल्यू दी हुई। अच्छा, उसमें आपको कहता है एफ ऑफ जी मालूम करें एक्स। हमारे पास जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से सिचुएशन बनती है। अब आप देखें कि हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है उन्होंने कि जी ऑफ एक्स हमें क्या चीज़ दी हुई है? जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या है? अंडर रूट एक्स। अब देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है एक्स की क्यूब प्लस 3। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स की क्यूब प्लस 3। अब एफ के आगे जो हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स के ऊपर क्या होना चाहिए? अंडर रूट होना चाहिए, और बाकी हमारे पास क्या होगा?
+3 होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या है, f की वैल्यू दी हुई है उन्होंने x³ +3, हमें दिया हुआ है x की सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमें क्या दिया हुआ है x² +3। तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या चीज़ दी हुई थी, अंडर रूट, और यहाँ पे क्या है x², उसकी अपनी वैल्यू है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया x +3। तो ये चीज़ एक दफ़ा फिर देख लें कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) x² +3 और g(x) दिया हुआ है √x। अगर हमने मालूम करना होता है f(x) मालूम करना होता है तो f को हम बाहर रहने देते हैं और g(x) को इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अब आप देखें कि g(x) की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, √x। आप g(x) की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपने पुट कर दी। अब बारी आती है f की, f के आगे है √x जो कि g(x) की वैल्यू है। अब यहाँ पे आपने f(x) की वैल्यू पुट करनी है जो कि दिया हुआ x² +3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो x आएगा यहाँ पे उसके ऊपर अंडर रूट होगा, जो x f के आगे आएगा उसके आगे ऊपर अंडर रूट होगा। तो हमारे पास क्या है कि f √x का स्क्वायर कैंसिल +3 और ये आगे हमारे पास x +3। इसी तरह मैं अगर इसको g(x) निकालना चाहूँ, g(f(x) यानी g(f(x) मैं निकालना चाहूँ तो मैं देखूंगी कि मेरे पास f(x) की क्या वैल्यू है, वो है x² +3 दी हुई है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे g(x) की वैल्यू पुट करना चाहूँगी तो उन्होंने क्या दी हुई है कि g(x) में जो x होगा अंडर रूट में होगा, यानी g(x) का जितना भी x होगा वो किस में होगा, अंडर रूट में, तो ये होगा x² +3। तो अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब ना इसकी हम डोमेन देखते हैं, डोमेन ऑफ g। अगर मैं इसकी डोमेन देखूं तो डोमेन निकालने के लिए जो है वो मेरे पास इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जी की जो है वो मेरी उसमें आती है 0 से लेकर +∞ तक आती है, क्योंकि अगर g(x) मेरे पास फंक्शन है वो है √x, तो इसकी इन्फिनिटी जो है वो मैं माइनस में नहीं ले सकती क्योंकि अंडर रूट होता है तो माइनस की वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर +∞ तक ये g(x) की जो है वो डोमेन होगी। इसी तरह से अगर मैं जो है वो f की डोमेन लेना चाहूँगी तो मेरे पास f का जो फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है वो 3√x दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जो है वो 2 पुट कर दूँ या मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूँ या 4 पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसमें हर तरह की वैल्यू आ सकती है। अगर जो है वो माइनस जो है वो पुट कर दूँ या माइनस की कोई वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो वो स्क्वायर में जाके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो लिहाजा इसमें -∞ से +∞ तक की तमाम वैल्यूज़ आ सकती हैं। लिहाजा इस बात से ये बात भी साबित हो गई कि f(g) इज़ नॉट इक्वल टू g(f), क्योंकि इनकी डोमेन्स जो है वो रैदर डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग जो है एक उन्होंने डिकम्पोजिंग की जो है वो एक और आपको एग्जांपल दी हुई है कि दिस इज़ लाइक डिकम्पोजिंग दैम इनटू द कंपोजिशन ऑफ द सिंपल वन। यानी अच्छा इन्होंने ये भी बताया है कि फंक्शंस जो हैं वो h(x) में भी शो कर सकते हैं। x + 1 होल का स्क्वायर, फर्स्ट वी ऐड 1 2x, then we square x + 1, so we break up the function as f(x) x + 1 g(x) x। तो अब ये देखें कि हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है h(x) = x + 1 होल का स्क्वायर, तो ये इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास f(x) क्या है, x + 1 है, g(x) हमें क्या है, x का स्क्वायर। ये इन्होंने कैसे की हुई है, ये इसकी कंपोजिशंस निकाली हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, उनकी कंपोजिशंस निकाली हुई हैं और कंपोजिशंस के साथ g(x) और आउटसाइड फंक्शन अलहदा करके दिखाए हुए हैं। ये अगर आप देखें गौर से तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। हमें एक कंपोजिशन दी हुई है f(g)(x). अब वो कहता है कि इसमें से आपने f दिया हुआ है x का स्क्वायर + 10 होल का 10। अब वो कहता है कि आपने इसमें से क्या निकालनी है, आपने इसमें से निकालनी है g(x). क्या चीज़ निकालनी है, g(x). तो g(x) हमारे पास x का फंक्शन है, ठीक है, जो है वो g(x) जो f का फंक्शन है, तो हमारे पास यहाँ पे g(x) क्या आ जाती है, x² +1 x² +1 और यहाँ पे f(x) मेरे पास क्या आ जाएगी, x की पावर 10, यानी g के आगे जो भी x होगा उसकी पावर 10 होगी। इसी तरह से ये जो एग्जांपल इस पेज पे दी हुई है, ये h(x) = x + 1 होल का स्क्वायर दिया हुआ है। f(x) इसमें से कंसीडर करें क्या होगी,
अब गौर से देखें हमारे पास क्या होता है, एच ऑफ एक्स किसके बराबर होती है, ये है जी एफ ऑफ एक्स के बराबर है। अब मैं इसको इसके बराबर अगर रख दूं तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगी, एक्स प्लस 1 के बराबर। और इसी तरह जी ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये एच ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो हमारे पास एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो जी का एक्स हमारे पास क्या आता है, एक्स प्लस, जी का जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास आता है एक्स प्लस 1, और इसी तरह से इसकी पावर क्या है 2, तो जी का जो एक्स है उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह से यहाँ पे ये सारी कंपोजिशंस दी हुई हैं फंक्शंस की, इनको एक दफ़ा देख लें, मैं आपको फिर भी एक एक का बता देती हूँ। सेकंड उन्होंने दी हुई है साइन, उन्होंने दी हुई है एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स। अच्छा, अब आप इसमें से देखें कि अगर आप निकालना चाहें कि जी ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स। अब ये साइन एक्स कैसे आ गया, आप ये भी कह सकते हैं इसमें साइन क्यूब भी तो आ सकता है। हमने पिछले पेज के ऊपर एक एग्जांपल की थी कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यानी इसका जो होल है वो है साइन एक्स होल की क्यूब, ये इसकी बनती है। तो इसी तरह से अगर मैं जी ऑफ एक्स देखूंगी तो मेरे पास खाली साइन एक्स है, और अगर एफ ऑफ एक्स देखूंगी तो वो मेरे पास एक्स की क्यूब आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये दो जो है वो आप बैठ के खुद करेंगे, कि उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा मेथड, कि इसमें हम लोगों ने किस तरह से जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है। जो भी आपके पास कंपोजिशन दी हुई होगी और उन्होंने लिखा होगा आगे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो सबसे पहले आप ये देखें कि एफ के आगे एक्स जो है वो क्या है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, यानी जी की भी एक्स दी। इसका मतलब यह है कि इस टाइम जो एफ का एक्स है वो जी ऑफ एक्स है। तो आप सबसे पहले जी ऑफ एक्स निकालेंगे, जो दरमियान में वैल्यू है ब्रैकेट्स के अंदर वो होगी जी ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से जब हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन आ जाएगी तो हम देखेंगे कि जी का जो एक्स है वो इस टाइम क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी जाएगी वो होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो ये यहाँ पे इन्होंने जी ऑफ एक्स करके दिया है, तो वो पेपर्स में आपको जी एफ ऑफ एक्स दे सकते हैं। आपने ना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और पेपर्स में आने वाली कॉन्सेप्ट के लिहाज से सबसे अहम चीज़ ही यही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होती है क्लासिफिकेशन, दीज असाइन द सेम नंबर टू एवरी एक्स इन द डोमेन। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि फंक्शंस की जो क्लासिफिकेशन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर आपके पास दी हुई है एफ एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, अब आप यहाँ पे पुट कर रही हैं एक्स की वैल्यू 9, तो वो भी 2 के बराबर होगी। एफ़ की वैल्यू पुट करेंगी 0, फिर भी 2 के बराबर होगी। एफ़ की वैल्यू पुट करेंगी 8, तो वो भी 2 के बराबर होगी। यानी आप एफ़ की वैल्यू -8 पुट कर दें, चले माइनस वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपकी आगे जो वैल्यू आ रही है वो कंटिन्यूसली वही आ रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, इनके फंक्शंस जो होते हैं इसमें तब्दीली नहीं आती, जो उसकी वैल्यू होती है हमेशा वही रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस की खातिर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।